अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में बताया था। इस वीडियो लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ अन्य प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो यहाँ पर जो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम है उसको यूनिट स्टेप फंक्शन की हेल्प से देखेंगे कि क्या होती है और कैसे उसको प्रूफ करेंगे। लेट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन ft defined for t greater equal to 0 is fs. Then Laplace transform of f t minus a u t minus a is e to the power minus as fs, where u t minus a क्या है, इज ए यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन तो कोई फंक्शन है एफ टी जिसका लैप्लेस अगर हमें पता है तो हम लैप्लेस ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए फाइंड आउट कर सकते हैं और वो ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो थ्योरम है, ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम कहलाती है और इसमें हम यूनिट स्टेप फंक्शन का यूज़ करते हुए इस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो इसका प्रूफ आसान है। तो वी हैव गिवन a function, let ft be a function defined for, जो कि डिफाइन है t ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए, सारे पॉजिटिव t के लिए ये डिफाइन है। एंड लैप्लेस जो है वो ft का मान लिया वो fs है। यूनिट स्टेप फंक्शन को हम जानते हैं यू टी माइनस ए इज यूनिट स्टेप फंक्शन। होता क्या है ये यू टी माइनस ए, दिस इज 0 इफ टी इज lies between 0 and a and it is 1 if t greater than a। तो a पॉइंट पर 1 यूनिट की जो है वो जंप होती है। अब ये प्रूफ करना है हमको। तो नाउ लैप्लेस ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, तो बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर हो जाएगा, इट इज़ 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी की प्लेस पर ये एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए डी टी, ये वैल्यू होगी। अब चूँकि यू टी माइनस ए दो पार्ट्स में है, 0 से ए और ए से इन्फिनिटी, तो हम इंटीग्रेशन के भी दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 0 to a e to the power minus s t f t minus a u t minus a dt plus a to infinity e to the power minus s t f t minus a ut minus a dt
0 से a तक यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, सो इट इज़ 0 to a e to the power minus st ft minus a 0 dt प्लस, और a से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू 1 होती है, सो इट इज़ e to the power minus st ft minus a और 1 dt। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए लेट अस अज्यूम दैट t माइनस ए इज़ u, और ये तो 0 हो जाएगा, तो लेट t माइनस ए इज इक्वल टू u, देन dt इज इक्वल टू du, और if t equal to a then u is equal to 0, और if t equal to infinity then u will be infinity। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 0 प्लस ये सेकेंड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 to infinity e to the power minus s, t के प्लेस पर क्या हो जाएगा, u प्लस a प्लस u, और ये हो गया एफ यू, और ये हो जाएगा डी यू। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस ए एस और इंटू ई टू द पावर माइनस एस यू। तो ई टू द पावर माइनस ए एस बाहर हो जाएगा और ई टू द पावर माइनस एस यू दैट विल बी इनसाइड द इंटीग्रेशन। सो ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी, दिस इज़ 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एस को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया, ई टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, और तो दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस, और ये क्या हो बन गया, दिस इज लैप्लेस ऑफ एफ यू या एफ टी, तो इट इज़ एफ एस। सो दिस इज लैप्लेस ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट कर लिया लैप्लेस ऑफ दिस। अब इसके बेस पे देखते हैं एग्जाम्पल। ये प्रॉपर्टी एग्जाम्पल्स में यूज़ आप और हम कर सकते हैं इजीली। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द Laplace transform of a function gt which is 0 and t minus 3। 0 कब है, if t is less than between 0 and 5 and if t is greater than 5। तो इसको हम लोग पहले बना लेते हैं t माइनस 5 के रूप में। तो सॉल्यूशन राइटिंग gt as follows, gt equal to 0 if 0 less than t less than 5 and it is t minus 5 plus 2 if t greater than 5। तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऐसे ही, एफ टी जो है t प्लस 2 ले करके, और हम इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। तो मैं ब्रेक करके कर दे रहा हूँ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दो फंक्शन के रूप में ऐसे, 0 t माइनस 5 इफ़ 0 लेस देन t लेस देन 5 लेस देन 5 इफ़ t ग्रेटर देन 5।
प्लस 0 to if 0 less than t less than 5 if t greater than 5। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है एफ टी माइनस 5 यू टी माइनस 5 के रूप में। इस फंक्शन को एफ टी माइनस 5 यू टी माइनस 5 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 को अगर बाहर निकाल लें तो 0 1 हो जाएगा, यानी इट इज़ 2 यू टी माइनस ए का मतलब है 5। तो ये इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पर एफ टी माइनस 5 मैंने लिखा, तो एफ टी क्या है? एफ टी है टी, तो हम इसको चूँकि लिख सकते हैं टी माइनस 5 यू टी माइनस 5। एक्चुअली हम इसको ये लिख सकते हैं, तो एफ टी मतलब टी, तो वेयर एफ टी इज टी, वेयर एफ टी इज इक्वल टू टी। तो एफ टी का लैप्लास क्या होगा? लैप्लास ऑफ एफ टी यानी लैप्लास ऑफ टी यानी इट इज़ 1/s², एस ग्रेटर देन 0। इसको हम लोग क्या एफ एस हमने इसको कह दिया। तो हमें क्या बताना है? लैप्लास ऑफ जी टी। तो लैप्लास ऑफ जी टी क्या हो जाएगा? लैप्लास ऑफ एफ टी माइनस 5 यू टी माइनस 5 प्लस 2 यू टी माइनस 5। हम जानते हैं इट इज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर होता है, तो हम इसको अलग कर सकते हैं। एफ टी माइनस 5 यू टी माइनस 5 प्लस 2 लैप्लास ऑफ यू टी माइनस 5। तो इसका लैप्लास कितना हो जाएगा? ई टू द पावर ए एस माइनस ए एस, तो माइनस 5s और एफ एस प्लस 2 लैप्लास ऑफ यू टी माइनस ए होता है ई टू द पावर माइनस ए एस, ए है 5/s और यहाँ पर एफ एस हमारा कितना है? 1/s²। तो ई टू द पावर माइनस 5s वी कैन टेक आउटसाइड, तो इट इज़ 1/s² प्लस 2/s। सो दिस इज लैप्लास ऑफ जी टी। तो इस तरीके से हम लोग लैप्लास फाइंड कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इक्वल टू 0 sin t if 0 less than t less than π/2। तो अगर t 0 और π/2 के बीच में है तो 0, और इफ़ t greater than π/2 then it is sin t। इसका सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं, तो राइटिंग जी टी एज फॉलोज। यहाँ पर जो a है वो π/2 है, तो इस a के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिखना चाह रहे हैं, तो इसको हम t माइनस π/2 के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो क्या हम इसके लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं कोस π/2 माइनस टी इज इक्वल टू साइन टी। कोस π/2 माइनस टी क्या होता है? कोस π/2 माइनस टी, दिस इज साइन टी। और इसको कोस π/2 माइनस टी को हम लोग क्योंकि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस टी माइनस π/2 आल्सो। तो हम लोग जी टी को कैसे लिख सकते हैं? इसी वजह से
0 cos t माइनस पाई बाई 2 और इफ़ 0 लेस देन t लेस देन पाई बाई 2, इफ़ t ग्रेटर देन पाई बाई 2। सो दिस इज़ द वे हमने लिखा gt को। अब इसका लैप्लास बताना है, तो हम लोग इसको पहले ut माइनस ए के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको ut माइनस ए के रूप में क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं cos t माइनस पाई बाई 2 और ut माइनस पाई बाई 2। ये एक तरीका हो गया हमारा इसको लिखने का। तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि एफ टी माइनस पाई बाई 2 यू टी माइनस पाई बाई 2, जहाँ पर एफ टी क्या है, वेयर एफ टी इज़ कोस टी, और कोस टी का लैप्लास हमें फिर पता होना चाहिए। तो लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ कोस टी। तो कोस टी का लैप्लास क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, एस ग्रेटर देन 0। इसको हम एफ एस कह दे रहे हैं, दिस इज एफ एस। तो अब हम जी टी का लैप्लास बता सकते हैं। तो लैप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैप्लास ऑफ एफ टी माइनस पाई बाई 2 यू टी माइनस पाई बाई 2। सो इट इज़ ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस। ए कितना है, पाई बाई 2, और एफ एस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सो इट इज़ ई टू द पावर माइनस 5 पाई बाई 2 एस और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, एस ग्रेटर देन 0। सो इट इज़ लैप्लास ऑफ जी टी। तो इस तरीके से हम ये जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है उसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड शिफ्टिंग जो प्रॉपर्टी है हमारी, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ यूनिट स्टेप फंक्शन की, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है वो एक टिपिकल इंजीनियरिंग फंक्शन होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन इज़ ए यूनिट स्टेप फंक्शन is a typical engineering function। तो जो कि इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। जनरली ये यूज़ होता है ऑन ऑफ सिचुएशंस में, इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में। तो मैनी टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स जो है वो वी कैन जनरेट बाय मल्टीप्लाइंग यू टी माइनस ए, मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन को अगर हम एफ टी से अगर मल्टीप्लाई करें तो डिफरेंट टाइप के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, लेट एग्ज़ाम्पल के रूप में देखते हैं हम कि किस तरीके से यूनिट स्टेप फंक्शन को मल्टीप्लाई करके हम डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट जनरेट किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास है एफ टी, लेट अस कंसीडर एफ टी इज इक्वल टू साइन टी। तो साइन टी जो फंक्शन है अगर हम उसको देखें तो उसका ग्राफ क्या होता है, साइन टी इट्स ग्राफ इज़ दिस। मैं यहाँ पर t ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ, t ग्रेटर देन, इसका ग्राफ तो t माइनस t लेस देन 0 के लिए भी होगा, लेकिन मैं फ़िलहाल इसका ग्राफ t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये इसका ग्राफ है। ये हम जानते हैं। तो ये 0 पाई 2 पाई एट्सेट्रा, आगे इसी तरीके से दिस इज़ द ग्राफ ऑफ
एफ टी। अब ये पाई बाई टू अगर यहाँ होगा तो पाई बाई टू पर इसकी वैल्यू 1 होती है, पाई बाई टू। तो ये है हमारा साइन टी का ग्राफ। अगर हम एफ टी को सपोज यू टी माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा? दिस विल बी 0 if 0 less than t less than 2, or it will be ft if t greater than 2, क्योंकि ut minus 2 means it is 0 when it is t is less than 2 and it is 1 if it is greater than 2, t is greater than 2। तो जब एफ टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्थिति आ जाएगी। तो यानी अगर हम अब इस कोई ग्राफ को देखें तो क्या होगा? ये t इक्वल टू 2 मतलब समथिंग समवेयर हेयर, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और बाकी उसके बाद से फंक्शन अपने पूर्व रूप में आ जाएगा। यानी ये जो स्थिति है, अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो ये स्थिति इस तरीके से कुछ पाई 2 पाई और ये 2 0। तो ये इसका ग्राफ है एफ टी यू टी माइनस 2 का ग्राफ है ये। तो ये क्या स्थिति को दर्शा रहा है कि इट शोज दैट फंक्शन इज स्विच ऑफ बिटवीन 0 एंड 2। यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। ये यहाँ से यहाँ तक फंक्शन की वैल्यू 0 और यहाँ से फिर ये फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से फिर ये ऑन हो जाएगी स्थिति। तो ये क्या स्थिति दिखा रहा है? इट शोज दैट the function is switched off between 0 and 2 and is switched on फ्रॉम t इक्वल टू 2। अब आगे देखते हैं इसका इफेक्ट। अगर हम इस एफ टी की जगह एफ टी माइनस 2 लें और यू टी माइनस 2 लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगा 0 और एफ टी माइनस 2 if 0 less than t less than 2 और if t greater than 2। अब let us see its graph। इसका ग्राफ क्या बता रहा है हमको? इसका ग्राफ हमको बता रहा है कि ये स्थिति देखते हैं कि 0 से लेकर के 2 तक तो जी स्थिति है 0। अब हमने t माइनस 2 अगर हमने t इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये f0 की स्थिति आ जाएगी, यानी ये स्थिति आ जाएगी ये वाली। जब हम t इक्वल टू 0 पे तो f0, यानी जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फंक्शन ही हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये स्थिति आ गई। यानी ये जो स्थिति है ये 2 पे हमारा फंक्शन की जो जीरो था वो कहाँ चला गया? 2 पर। और यहाँ जो पाई था वो पाई प्लस 2 हो जाएगा और ये 2 पाई प्लस 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन शिफ्ट हो गया, फंक्शन इज शिफ्टेड बाय 2 यूनिट टू द राइट। सो इट शोज
it shows that the function is shifted by 2 units to the right। तो ये इफेक्ट होता है यूनिट स्टेप फंक्शन का। इसी तरीके से बहुत सारे अगर यूनिट स्टेप फंक्शन ले लें तो उनके हम इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। तो यूनिट स्टेप फंक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट और टिपिकल इंजीनियरिंग फंक्शन होता है और इसके बहुत सारे यूजेस एप्लीकेशंस होते हैं। थैंक यू।